Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video we talked about Kierkegaard's subjectivity and three stages of existence, and in today's video we are going to learn about Nietzsche's theory of the will to power. Let's start our topic. जो Nietzsche's the will to power theory है, इसको हम also जानते हैं as Willi zur Macht. एज यू नो ये फिलासफिकल कंसेप्ट है फ्रेडरिक नीट्शे का. एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ये डिस्क्राइब करता है इंडिविजुअल्स की रियलाइजेशन अपनी ओन विल की, सेल्फ की, अलॉन्ग विथ हिज सराउंडिंग्स अकॉर्डिंग टू द ओन इंटरेस्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि नीट्शे के अकॉर्डिंग मेन ड्राइविंग फोर्स है ह्यूमन बींग्स के लिए. रियलाइज करना अपनी ओन विल, सेल्फ और सराउंडिंग्स को अपनी ओन इंटरेस्ट्स के साथ. बिसाइड्स विनीसी स्कूल ऑफ साइकोथेरेपी जो है वो आल्सो यूज़ करते हैं कंसेप्ट पावर टू विल और विल टू पावर. इसमें फिलासफर्स आते हैं सच एज सिगमंड फ्राइड, एल्फ्रेड एडलर एंड विक्टर फ्रैंकल. सच एज जो एल्फ्रेड एडलर है वो यूज़ करता है विल टू पावर और वो क्रिएट करता है अपनी ओन इंटरप्रिटेशंस अबाउट विल टू पावर. वो सिमिलरली जो सिगमंड फ्राइड है वो आल्सो क्रिएट करता है अपनी इंटरप्रिटेशंस को एज विल टू प्लेजर, और जो फ्रैंकल है वो आल्सो क्रिएट करता है अपनी ओन इंटरप्रिटेशंस को एज विल टू मीनिंग. और ये जो स्कूल्स हैं विनीजी स्कूल्स, ये आल्सो डिफाइन करते हैं ह्यूमन बींग्स की डेवलपमेंट अबाउट देयर ओन सेल्फ. हाउएवर यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं बिटवीन द टू टर्म्स क्राफ्ट एंड मैजिक. जहाँ पे जो क्राफ्ट है इसका मतलब है फोर्स और स्ट्रेंथ, जो कि कोई ऑब्जेक्ट या थिंग पोजेस करती है, वाइल जो नीट्शे है वो यूज़ करता है टर्म मैजिक जिसका मतलब है पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ. एनीवेज जो नीट्शे थे वो इन्फ्लुएंस होते थे विद आर्थर स्किपेंजर्स राइटिंग अबाउट द कंसेप्ट विल टू लिव, जो कि स्किपेंजर ने डिस्कवर किया था इन 1865. और जो आर्थर स्किपेंजर हैं वो डिफाइन करता है विल टू लिव को एज डिज़ायर, जो कि सभी लिविंग क्रिएचर्स पोजेस करते हैं. एक्चुअली वो डिस्क्राइब करता है विल टू लिव को अवॉइड करने के लिए डेथ को और फॉर एवर लाइफ रहने के लिए. और स्किपेंजर के अकॉर्डिंग हमें मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट देखने को मिलता है रियलिटी का. बिसाइड्स ड्यूरिंग 1880 नीट्शे जो है वो आल्सो डेवलप करता है थ्योरी ऑफ इटर्नल रिकरेंस ऑफ द सेम, जिसके थ्रू जो नीट्शे हैं वो कंपोज करते हैं अपनी ओन थ्योरी को, अनदर थ्योरी को, दैट इज द विल टू पावर. और इसकी जो बोथ ऑफ दीज थ्योरीज हैं ये मेनली डील करती हैं विद द इमेजिनेशन स्पेकुलेशन अबाउट द फिजिकल पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिवर्स. और ये आल्सो डील करते हैं कि कैसे थिंग्स अपीयर और एग्जिस्ट करते हैं विद इन ए फिजिकल यूनिवर्स. हाउएवर सम स्कॉलर्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो नीट्शे हैं वो यूज़ करता है अपनी थ्योरी ऑफ इटर्नल रिकरेंस इन ए मेटाफोरिक और नॉन लिटरल मैनर में. बट अदर फिलासफर्स सच एज पॉल लोएब जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो इटर्नल रिकरेंस थ्योरी है नीट्शे के, उसमें जो नीट्शे हैं वो बिलीव करते हैं ऑन ट्रूथ ऑफ कॉस्मोलॉजिकल रिकरेंस और फॉर एवर रिकरेंस ऑफ फिजिकल यूनिवर्स पे. हाउएवर सम नीट्शियन स्कॉलर्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो नीट्शे हैं वो यूज़ करता है कंसेप्ट द विल टू पावर एज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो कि एक्चुअली एसोसिएट करता है विद द ह्यूमनस बिहेवियर. हाउएवर एक्चुअली द विल टू पावर थ्योरी जो है इसको पब्लिश करते हैं एक्चुअली नीट्शे की सिस्टर. और इन राइटिंग्स के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट है विल टू पावर की, ये एक्चुअली हमें मेटाफिजिकल कंसेप्ट देखने को मिलता है अबाउट रियलिटी और एग्जिस्टेंस, जो कि एसोसिएट नहीं करता है विद ह्यूमन बिहेवियर. एक्चुअली जो नीट्शे हैं वो इस थ्योरी को सिमिलर बनाता है लाइक स्किपेंजर थ्योरी दैट इज विल टू लिव. नाउ ये हमें क्लियर है कि नीट्शे के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है ये हमें मेटाफिजिकल रियलिटी देखने को मिलती है, बट मनी नीट्शियन फिलासफर जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो प्रिंसिपल है विल टू पावर का ये हमें लेस मेटाफिजिकल देखने को मिलता है और ये हमें मोर प्रैग्मेटिक देखने को मिलता है देन स्किपेंजर्स प्रिंसिपल विल टू लिव, जहाँ पे स्किपेंजर के अकॉर्डिंग जो उसके थाट्स हैं वो हमें रियल देखने को मिलते हैं या उसके अकॉर्डिंग मोर रियल है इन दिस यूनिवर्स. और नीट्शे के अकॉर्डिंग जो थ्योरी द पावर टू विल है ये मोर है उसके लिए और वो इस थ्योरी को यूज़ करता है फॉर हिज ओन पर्पस. एट द सेम टाइम सम इंटरप्रेटर्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है विल टू पावर थ्योरी की वो हमें सिमिलर देखने को मिलती है लाइक डार्विनिज्म थ्योरी. हाउएवर जो मार्टिन हेजर हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं रीडिंग ऑफ नीट्शे की इन हिज 1930 कोर्सेस, जिसमें वो लिखते हैं अबाउट द नीट्शे.
और जिनमें मार्टिन हैजर जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो फिजिकल और पॉलिटिकल पावर हैं यह हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे कि निटिजी सोचता था उनकी रिगार्डिंग, सच एज निटिजी के अकॉर्डिंग जो पावर है ये हमें डिज़ायर्स के अंदर नहीं देखने को मिलता है रूल करने के लिए, या जो पावर है ये हमें डिज़ायर नहीं देखने को मिलती है रूल करने के लिए, जो कि सिंपल नहीं है, मिल्ड नहीं है, और जो कि प्लेजेंट डिज़ायरस नहीं होती हैं पीपल की। बट इंस्टीड जो पावर है, पावर ऑफ डिज़ायर टू रूल है, ये हमें साइन देखने को मिलते हैं इनवर्ड वीकनेस ऑफ पीपल की, या लोगों की वीकनेस, जहाँ पे जो लोग हैं वो स्लेव्स बनते हैं अपने ओन फॉलोअर्स और फेम के। एंड रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल एंड वॉलंटरी कंसेप्ट ऑफ विल टू पावर, जो हैजर है वो मेंशन करता है कि ये जो कंसेप्ट है ये एक्ट करता है एज निटिजियस उबरमैश, जिसका मतलब है निटिजियस सुपरमैन, जिसमें जो निटिजी है वो फॉलो नहीं करता या ओबे नहीं करता लॉस को या लॉस ऑफ गॉड को। अल्दो जो माजिनो मोंतनारी हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ विल टू पावर, वो इसको कहते हैं एज मैक्रोस्कोपिक निटिजी। हाउएवर जो गिलाइज डिल्यूज हैं वो आल्सो एम्फासाइज करते हैं ऑन द कनेक्शन बिटवीन द थ्योरी ऑफ विल टू पावर एंड इटरनल रिकरेंस। और जैक्वस दरीदा एंड गिलास डिल्यूज जो है वो जो है ये बोथ बिलीव करते हैं कि जो नेचर है विल टू पावर का वो हमें अनकॉन्शियस देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो विल है वो हमें ऑटोमेटिक देखने को मिलती है, और जो विल है इंडिविजुअल्स की वो वर्क करती हैं अनकॉन्शियसली थ्रू द कंटिन्यू फॉरवर्डनेस ऑफ देयर विल ओवर ऑन अदर्स। और इनके अकॉर्डिंग इसका आल्सो मतलब है ऑब्जर्वेबल और कॉन्शियस थिंग्स जो है वो अनकॉन्शियस हमें देखने को मिलती हैं। और दरीदा के अकॉर्डिंग जो स्कोप है विल टू पावर का वो हमें ऑन लिमिटेड नहीं देखने को मिलता है टू द ह्यूमन बिहेवियर, माइंड, मेटाफिजिक्स और फिजिकल रियलिटी और इंडिविजुअलिटी। बट इंस्टीड ये जो कंसेप्ट है विल टू पावर का, इसका जो स्कोप है वो हमें अनलिमिटेड देखने को मिलता है, जो कि रेगुलेट करता है सभी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन बिहेवियर को, और जो कि आल्सो एक्ट करती हैं एज सेल्फ प्रिजर्विंग फोर्स। जहाँ पे जो सेंस ऑफ मेजरिंग डिसऑर्डर्स या सेंस जो है जिससे हम डिसऑर्डर्स या फॉल्ट्स को मेजर करते हैं, और जो इटरनल रिकरेंस है ये हमें रिलेटेड देखने को मिलते हैं एक दूसरे के साथ। और जो सेंस ऑफ एंट्रोपी है इसका मतलब है मेजर करना डिसऑर्डर्स फॉल्ट्स को, और जो इटरनल रिटर्न है या रिकरेंस है ये बोथ हमें सेपरेट देखने को मिलते हैं फ्रॉम विल टू पावर। एट द सेम टाइम जो विल टू पावर है वो बिगिन होता है फ्रॉम फॉर एवर रिकरेंस, या हम कह सकते हैं इटरनल रिटर्न ऑफ ऑल मेमोरी, जहाँ पे जो विल टू पावर है ये एक्ट करते हैं एज एन एजेंट मेजर करने के लिए फॉल्ट्स को सभी फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंसेस की। दरीदा के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो विल टू पावर है ये हमें स्ट्रगल वर्क देखने को मिलती है इंडिविजुअल्स की अगेंस्ट देयर ओन एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स, सो दैट इंडिविजुअल्स जो है वो अचीव करे अपनी पर्सनल ग्रोथ को, सेल्फ ओवरकमिंगनेस को, एज वेल एज वो अचीव करेंगे सेल्फ परफेक्शन को या एक्सरसाइज ऑफ पावर को ओवर ऑन अदर्स। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज ऑफ पावर ओवर ऑन अदर्स जो है ये हमें को इंसिडेंटल देखने को मिलता है, जो कि एग्जिस्ट करता है एट द सेम टाइम। एनीवेज जो निटिजी हैं वो आल्सो लिखते हैं कि जो स्पेसिफिक बॉडीज़ हैं वो अचीव कर सकते हैं या वो बन सकते हैं मास्टर ओवर ऑन द स्पेस, और जो भी एग्जिस्ट करता है थ्रू देयर विल टू पावर, और वो आल्सो मास्टर बन सकते हैं थ्रू रिमूविंग ऑल द बैरियर्स विद इन द स्पेस। बट इनके लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है कि ये जो स्पेसिफिक बॉडीज़ होती हैं इनको आल्सो फेस करना पड़ता है एफर्ट्स ऑफ अदर बॉडीज़ के। वो जो सभी बॉडीज़ होती हैं वो कलेक्टिवली बनाते हैं या अरेंजमेंट करते हैं या वो एक यूनियन बनाते हैं कलेक्टिवली टुगेदर, जो कि देन टुगेदर या कलेक्टिवली ब्रिंग करते हैं अपनी ओन पावर को। और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। और निटिजी के अकॉर्डिंग जो विल टू पावर है ये हम इसको हम बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम या कांस्टेंट बैलेंस ऑफ दिस कॉस्मिक फोर्सेस, और कॉस्मिक फोर्सेस के जो बिटवीन उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उनके दरमियान। दस निटिजी के अकॉर्डिंग जो विल टू पावर है यह हमें बैलेंस देखने को मिलता है, कांस्टेंट बैलेंस इन स्टेट। यह हमें ऐसा कंसेप्ट या ऐसा अटेम्प्ट नहीं देखने को मिलता है जिससे हम डोमिनेट कर सकते हैं अदर्स को, बट इंस्टीड जो विल टू पावर है यह हमें पर्टिकुलर पोजीशन देखने को मिलती है सब्जेक्ट्स की, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं होल और नेसेसरी कॉस्मॉस को। दस निटिजी के अकॉर्डिंग जो विल टू पावर है यह हमें कॉस्मिक और फिजिकल इनर फोर्स देखने को मिलती हैं, जो कि एग्जिस्ट करती हैं बोथ एनिमेट और इन एनिमेट दैट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जो कि उनमें एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड द हायर लेवल्स ऑफ बिहेवियर। और ये जो फिजिकल या कॉस्मिक फोर्सेस हैं इसमें बोथ आते हैं हार्मफुल एज वेल एज नॉन हार्मफुल एक्ट्स सच एज फिजिकल वायलेंस, लाइंग, डोमिनेशन, गिफ्ट गिविंग, लव, प्रेज टू अदर्स,
दस निटिजी के अकॉर्डिंग जो विल टू पावर है यह हमें नॉन फिजिकल एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें हम आल्सो इंक्लूड करते हैं आर्ट को, एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस को एज वेल। बिसाइड्स जो निटिजी हैं वो आल्सो मेंशन करता है अबाउट द विल टू ट्रूथ, और उसके अकॉर्डिंग जो विल टू ट्रूथ है यह हमें ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है सीख करने के लिए एब्सोल्यूट ट्रूथ को, जो कि हमें मैनिफेस्टेशन या नॉन फिजिकल या हम कह सकते हैं इंटेंजिबल एलिमेंट देखने को मिलता है विल टू पावर का, सॉरी लाइक विल टू पावर। हाउएवर जो अदर नेटिजियन इंटरप्रेटर्स हैं वो डिस्प्यूट करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ नेटिजीज विल टू पावर, और इन इंटरप्रेटर्स के अकॉर्डिंग जो विल टू पावर है यह हमें नैरो और रिजिड देखने को मिलता है, जो कि आल्सो हार्मलेस है एज वेल एज जो आल्सो ह्यूमनिस्टिक सेल्फ परफेक्शन फॉलो करता है। और ये इंटरप्रेटर्स आल्सो मेंशन करते हैं कि निटिजी के अकॉर्डिंग जो पावर है इसका मतलब है सेल्फ परफेक्शन, जो कि हमें विजिबल देखने को मिलती है इन पॉलिटिकल एलाइटिस्ट एरिस्टोक्रेसी डोमिनेशंस। हाउएवर जो निटिजी हैं वो स्पेसिफिकली डिफाइन करता है द विल टू पावर को इन टर्म्स ऑफ सोशल इक्वालिटी आइडियाज़। वो जो निटिजी हैं वो आल्सो मेंशन करता है कि जो पावर है यह हमें एबिलिटी देखने को मिलती है रादर देन सेल्फ प्रिजर्वेशन, और निटिजी के अकॉर्डिंग ये इनकरेक्ट है कहना कि जो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ हैं वो एक एक्सटेंडेड या लॉन्ग लाइफ रहते हैं। हाउएवर वो आल्सो बिलीव करते हैं कि जो बैरियर्स और रेजिस्टेंसेस हैं वो हमें पेनफुल या इरिटेटिंग नहीं देखने को मिलती हैं। इंस्टेड जो रेजिस्टेंसेस या बैरियर्स हैं यह हमें नेसेसरी देखने को मिलते हैं ग्रोथ के लिए। और निटिजी के अकॉर्डिंग जो सफ़रिंग, अनॉयंस और फ्रस्ट्रेशन है यह हमें सक्सेसफुल और नेसेसरी अटेम्प्ट्स या प्री कंडीशंस देखने को मिलते हैं अचीव करने के लिए पावर को। और निटिजी जो है वो आल्सो मेंशन करते हैं कि जो मेरी लाइफ है वो लिमिटेड सीक्रेट है मेरे लिए, जो कि कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती है इटसेल्फ। और निटिजी के अकॉर्डिंग ये इसलिए नेसेसरी बनता है कि पावर होना इन लाइफ, सो दैट कि हम यूज़ करें अपनी ओन स्ट्रेंथ को और हम आल्सो फुलफिल करें अपनी ओन पर्पस को अंडर द विल ऑफ द पावर। निटिजी के अकॉर्डिंग जैसे साइकोलॉजिस्ट्स जो हैं वो सोचते हैं ट्वाइस अबाउट देयर ओन सेल्फ प्रिजर्वेशन, जो कि साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग एक क्रूशल एबिलिटी होती है सभी लिविंग बींग्स की, और ये जो लिविंग बींग्स हैं ये यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेंथ या एबिलिटी को अपनी लाइफ में, और निटिजी के अकॉर्डिंग इसको हम कह सकते हैं एज विल टू पावर। और ये जो एबिलिटी या स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन होती है यह हमें आल्सो इनडायरेक्ट और इनफ्रीक्वेंट कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलती हैं विल टू पावर की, जहाँ पे जो बोथ प्लेजर और डिसप्लेजर्स हैं ये हमें नॉर्मल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बोथ प्लेजर और डिसप्लेजर्स जो हैं वो फेस कर सकते हैं इनको। दस निटिजी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सीख नहीं कर सकते हैं प्लेजर्स को अवॉइड करने के लिए डिसप्लेजर्स को, बट एट द सेम टाइम जो डिसप्लेजर्स हैं वो एक्ट नहीं करते हैं एज एन ऑब्स्टिकल या बैरियर टू देयर विल टू पावर, बट इंस्टीड जो प्लेजर्स और डिसप्लेजर्स हैं ये हमें नॉर्मल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं ह्यूमन बींग्स के लाइफ के, जिसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एज ए ऑलरेडी मैंशन अबाउट द विनेस स्कूल ऑफ फिलासफी, जो मेंबर है विनेस स्कूल ऑफ फिलासफी अल्फ्रेड एडलर, वो आल्सो यूज़ करता है विल टू पावर अपनी ओन राइटिंग्स में, और इस कंसेप्ट के थ्रू वो आल्सो एस्टेब्लिश करता है सेकंड विनेस स्कूल ऑफ फिलासफी दैट इज़ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। और जो अल्फ्रेड एडलर हैं वो लिखते हैं अपनी बुक नेम्ड एज उबेरडेन नर्वोसिन कैरेक्टर दैट इज़ द न्यूरोटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें वो मेंशन करता है कि जो सेंसेशंस होती हैं प्लेजर्स की वो ऑरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द फीलिंग ऑफ पावर, और जो सेंसेशंस ऑफ डिसप्लेजर्स हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द फीलिंग ऑफ पेन। बिसाइड्स जो विल टू पावर कंसेप्ट है निटिजी का उसको आल्सो अडेप्ट करते हैं सिगमंड फ्रायड एज विल टू प्लेजर एंड फ्रैंकली लोगो विल टू मीनिंग एंड एडलर एज विल टू पावर, जो कि हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं लाइक निटिजीज विल टू पावर। वाइल जो एडलर्स विल टू पावर है वो मेंटेन करता है इक्वालिटी को, और वो छोड़ता है पीछे अदर साइकोलॉजिस्ट्स को थ्रू हिज ओन स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड सोशल इक्वालिटी एज ए होल। और जो एडलर के इंटरप्रिटेशंस हैं अबाउट विल टू पावर अबाउट निटिजी, वो कहते हैं कि जो निटिजीज विल टू पावर है ये डील करता है ओवरकम करने के लिए या रिमूव करने के लिए डिग्रीज ऑफ सुपीरियोरिटी, इन्फीरियोरिटी एंड डायनामिक। वाइल जो फ्रैंकल है वो कंपेयर करता है अपने कंसेप्ट विल टू मीनिंग को विद एडलर्स साइकोएनालिटिक इंटरप्रिटेशन दैट इज विल टू पावर, जिसमें जो फ्रैंकल है वो मेंशन करता है एफर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स, या वो विल टू पावर को डिस्क्राइब करता है
एज एन एफर्ट इंडिविजुअल्स के, जिनमें वो फाइंड करते हैं मीनिंग अपनी ओन लाइफ के लिए। और फ्रैंकल के अकॉर्डिंग ये जो विल टू मीनिंग है ये एक्ट करते हैं एज एन प्राइमरी मोटिवेशनल फोर्स फॉर एन इंडिविजुअल्स। और फ्रैंकल के अकॉर्डिंग ये रीज़न है कि वो अपनी थ्योरी विल टू मीनिंग को क्रिएट करता है। और उसके अकॉर्डिंग जो विल टू मीनिंग है ये डील करते हैं विद बोथ फ्राइडस विल टू प्लेजर एंड एडलर्स विल टू मीनिंग। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।